प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी संख्या रेखा पर आपको पहले बता चुके हैं कि अपरिमेय संख्याओं को भी निरूपित किया जा सकता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह से निरूपण किया जा सकता है। मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमें √2 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए तो √2 को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो √2 को जब संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है, पहला इस को निरूपित करने से पहले एक चीज आपको बता देना चाहते हैं। हम एक इकाई बोलेंगे, इसमें यूज करेंगे, तो एक इकाई वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक इकाई 2 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर लेते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ कॉर्नर पर लिख देंगे और उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी होगी, संख्या रेखा। चलिए तो ये आपकी एक संख्या रेखा हो गई। ठीक है, ये आपकी एक संख्या रेखा हो गई। ठीक, संख्या रेखा पर ये बीच में दे दिए 0। ठीक है, और ये बिंदु का नाम इसको दे देते हैं कुछ, ये बिंदु है आपका O। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ कॉर्नर पर इधर इधर यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक इकाई, हमारे क्वेश्चन में एक इकाई बराबर है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर लेकर चलिएगा ना तो बहुत छोटा बनेगा, इसलिए हम लोग एक इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर ले लिए। यानी कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना होगा। चलिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ, आप स्केल से नाप लेंगे, हम अंदाजे से कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे ये ए एक बिंदु है जो यहाँ से 1 इकाई दूरी पर है। ठीक है, अब चलिए इस पे एक आपको लंब खींचना होगा। क्या खींचना होगा? एक लंब, इस तरह से, और वो भी 1 इकाई होना चाहिए। 1 इकाई का कहने का मतलब है कि वो भी 2 सेंटीमीटर लंबा ही होना चाहिए। चलिए ये आपका लंब हो गया, और ये भी क्या है? 1 इकाई ही है। ठीक है, इस बिंदु को ए नाम दे दीजिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि O से B को मिलाते हैं। चलिए O से आपको क्या करना होगा? B को मिलाना होगा। क्लियर है? O से B को मिला दिए। अब एक्चुअल में ये आपका लंब है ना, लंब है, तो ये OB जो होगा ये √2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको अभी आपको प्रमाणित करा देते हैं। ठीक है, ये OB क्या हो गया? √2 हो गया, यानी ये 0 से √2 है ना, √2 दूरी पर है। ठीक है, √2 इकाई दूरी पर कौन है? B बिंदु है 0 से, है ना। इस O बिंदु से यहाँ से जो B बिंदु है ये √2 इकाई दूरी पर है। अब क्या करेंगे? यहाँ प्रकाल का नोक रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल का नोक रखेंगे। B पर पेंसिल का नोक, यहाँ प्रकाल का नोक, और इसको डॉटेड ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे गिरेगा। अब ध्यान से करेंगे, यहाँ पेंसिल का नोक, यहाँ प्रकाल का नोक है ना O बिंदु पर, और यहाँ पेंसिल का नोक। ऐसे करेंगे तो एक चाप नीचे की तरफ कट जाएगा, तो यही हो जाएगा √2। ठीक है, तो देखिए इसको समझ लीजिए, इसको साबित भी आपको करना होता है। हम सबसे पहले देख रहे थे ये है समकोण त्रिभुज, तो OB निकालने के लिए आप क्या करिएगा? OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा ना। ये एक इकाई है, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, √2 आ रहा ना। OB √2 है, तो यही ना चाप हम लोग इसी को लेके यहाँ पर लाए हैं, तो ये भी तो √2 ही ना होगा। तो ये हो गया √2 को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए आपको √3 को रिप्रेजेंट करना होगा, √5 को रिप्रेजेंट करना होगा। √4 इसलिए नहीं क्योंकि वो तो परिमेय संख्या हो जाएगी ना, उसका मान 2 होगा। चलिए तो √3 का देखते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले एक आपको संख्या रेखा लेना होगा। तो चलिए हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं। ये आपका एक संख्या रेखा हो गया। चलिए इसका है ना, ये एक संख्या रेखा हो गया। यहाँ पे ये बीच में हम लोग लेंगे 0,
और इस बिंदु का नाम दे दिए ओ। क्लियर है। अब देखिए इसमें कैसे हमने √3 का खींचेंगे। तो यहाँ भी आपको कॉर्नर पर ले लेना होगा कि 1 इकाई बराबर हमारा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप अपने सुविधा के अनुसार 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 सेंटीमीटर लीजिए, छोटा हो जाता है फिगर, इसलिए हम 2 लिए हैं। यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु आप ले लिए ए। ठीक है, यानी 1 इकाई होगा, और इस पे एक लंब ले लिए हैं ए पर, उसकी भी लंबाई 1 इकाई यानी कि 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में। चलिए एक लंब हो गया, ये कितना है, ये भी 1 इकाई है, इसको बी नाम दे देंगे। जैसे आप √2 का खींचे है ना, उतना तो काम इसमें करना ही है। चलिए √2 हो गया, ये √2 होगा ना, अभी आपको क्लियर हो गया कि ये √2 आएगा। अभी सॉल्व किए थे ना हम लोग पिछले क्वेश्चन में। अब फिर आपको पुनः क्या करना है कि अब इस OB पर एक लंब लेना है, OB पर इस तरह से। ठीक है, OB पर इस तरह से लंब लेना है, यानी यह इस पे लंब होगा, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये यहाँ लंब होगा, ये OB पर लंब है, ये इसका नाम दे दीजिए C। अब पुनः आपको क्या करना होगा कि O से, है ना, O बिंदु जो है इससे C को मिला देना होगा। तो ये जो होगा आपका √3 आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, √3 आएगा। इसका आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसका आप जांच कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी बताए थे, उसी तरह हम दोबारा इसको जांच करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह आप क्या करेंगे, इस पे पेंसिल प्रकाल का नोक रखेंगे ऊपर, और सी पे पेंसिल का नोक, और इसको ऐसे ही एक चाप खींच देंगे। ठीक है, इस तरह ही कटेगा, सॉरी थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, आप प्रकाल से करिएगा ना तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पेंसिल प्रकाल का नोक रखना है, और इस सी बिंदु पे पेंसिल का नोक, और ऐसे आएगा ये आपका। ठीक है, नीचे गिरेगा, यही होगा √3। इसको समझ लीजिए किस तरह से हुआ साबित। सबसे पहले हम लोग OB निकाले, तो यहाँ होगा इस त्रिभुज में OAB में, यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज OAB में ये काम किया जा रहा है। तो OB बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अभी बनाए थे हम लोग इस तरह, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया था आपका क्या है, √2, जो कि आपका OB में यहाँ लिख दिए हैं। उसी तरह त्रिभुज OBC में, OBC में आप निकालेंगे OC, तो OC बराबर हो जाएगा √OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब की बार ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो देखिए √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो यानी √3। यहाँ से ये साबित हो गया ना, समझ गए। अब चलिए √5 का समझते हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक और लंब लेंगे, इसको मिलेंगे √4 यानी कि 2, फिर एक बार और लेंगे √5 और उसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो इस विधि से √5 का भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पहला √2 होगा, फिर √3, √4, √5, √4 मतलब 2 हो जाएगा, √5, √6 ऐसे बढ़ सकते हैं, है ना। एक और दूसरी विधि से हम लोग √5 का देखते हैं। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले एक संख्या रेखा चाहिए, संख्या रेखा की जरूरत है, एक संख्या रेखा ले लेंगे। क्लियर है। चलिए इस पे हम लोग बीच में 0 ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका 0 हो गया, और ये बिंदु जो है ये आपका क्या है, O है। इस बिंदु का नाम दे दिए O, और यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग कॉर्नर पे लिख देते हैं कि 1 इकाई जो हमारी है वो कितनी है, तो 1 इकाई बराबर है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, यानी कि यहाँ से अब देखिए √5 का खींचना है ना, तो हम यहाँ से 2 इकाई लेंगे यानी 4 सेंटीमीटर लेंगे, और एक बिंदु खींचेंगे। अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा हम क्यों ले रहे हैं ऐसा। ठीक है, चलिए ये दूसरी विधि से आपको इसको समझा रहे हैं। चलिए √5 है इसलिए 2 इकाई ली है। अब इस पे एक लंब खींचिए। चलिए ये लंब जो है ये 1 इकाई रहेगा। ठीक है, क्लियर है, ये 1 इकाई रहेगा। अब क्या करना होगा, इस बिंदु को B दीजिए, इसको मिला दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, और ये जो आ गया ना वो भी, यही है आपका √5। अब आपको क्या करना होगा कि प्रकाल का नोक यहाँ पे, पेंसिल का नोक B पे, और यहाँ से ऐसे गिरा देंगे, चाप ऐसे खींच देंगे, यहाँ पेंसिल का नोक रख के यहाँ प्रकाल का नोक ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा √5। अब आप सोच रहे हैं 2 क्यों लिए थे सर, तो देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। अगर आप OB निकालिएगा तो √अंडर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर।
यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1 का स्क्वायर 1, यानी आ गया ना √5। इसीलिए हम लोग 2 इकाई डायरेक्ट ले लिए थे। तो ज़्यादा बनाना पड़ता ना, एक एक इकाई लेते तो लंबा बनता है, इसलिए हम लोग 2 इकाई। अब तो इस एक और विधि है, जिस विधि से आप दशमलव वाले जो भी मान देते हैं ना रूट के अंदर, उसको निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको मान लीजिए -√5 का खींचना हो, यहाँ -√5 को, तो यहाँ प्रकाल का नोक रखना है और यहाँ पेंसिल का नोक नाप लेना है इसको, प्रकाल को इधर घुमा के यहाँ काट देंगे तो ये -√5 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी में -√5 समझ रहे हैं ना, यहाँ प्रकाल करोगे पेंसिल, इसको नाप के उल्टा घुमा कर इधर काट देना है। ठीक है, ये -√5, मान लीजिए -√5/2 है, तो आपको क्या करना है, ये जो बिंदु इसका नाम कुछ दे देते हैं, पी दे देते हैं। चलिए इस ओपी को समद्विभाजित कर दीजिए, 2 भाग में काटिए। तो 2 भाग में काटने के लिए यहाँ प्रकाल का नोक रखना है, आधे से ज़्यादा पेंसिल को फैला लेना है और यहाँ पे रख के इधर काटना है इस तरह से, फिर इस पे रख के इधर काटना है, फिर वही चीज़ नीचे कटेगा और यहाँ से भी वही कटेगा। ठीक है, और इसको मिला देंगे। ठीक है, ये आपका रेखा ऐसे मिला देंगे, समद्विभाजित कर देंगे इसको, 2 भाग में बट जाएगा और जो आएगा यहाँ पे ये बिंदु जो होगा -√5/2। तो इस तरह से माइनस वाला भी आप खींच सकते हैं और बाई वाला भी खींच सकते हैं। ठीक है, एक और विधि आपको बताते हैं। ठीक है, दूसरा उससे देखते हैं, हमें खींचना है √7.8 का। चलिए, तो इसको भी खींचने के लिए उसी तरह एक रेखा आपको लेनी होगी। ये दशमलव में है, देखिए इसका अलग तरीके से आपको बताते हैं दशमलव वाले के लिए, और उस दशमलव वाला जो तरीका होगा उससे आप किसी का भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको समझिए, ये आपकी एक रेखा हो गई, यहाँ दे दिए 0 और इस बिंदु का नाम दे दिए O। क्लियर है, 7 पॉइंट हम लोग यहाँ मान लेते हैं, ये बड़ा है, ये बड़ा इकाई है, 7.8 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मान लेते हैं 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए यहाँ से 7.8 दूरी पे है ना, 7.8 दूरी पर हम एक बिंदु ले लेंगे, इसका नाम दे दी A। यहाँ से ये कितना दूरी पे है, 7.8। ठीक है, अब यहाँ से 7.8 हो गया और 1 इकाई और बढ़ा लेंगे, यहाँ से उस बिंदु को दे देंगे B। ये बिंदु क्या हो जाएगा, B। समझ गए, जितना का खींचना होगा उससे 1 इकाई आपको एक्स्ट्रा बनाना है यहाँ पे। ठीक, अब आपको OB को समद्विभाजित मतलब समझते हैं ना, 2 भागों में बांटना है। तो OB को समद्विभाजित करने का तरीका क्या है, तो यहाँ प्रकाल का नोक रखेंगे, पेंसिल आधे से ज़्यादा मान लीजिए A तक फैला लीजिए और इस तरह से ऊपर काटिए, उसी तरह से यहाँ नीचे काटिए। ठीक है, फिर यहाँ B पे रख के इधर काटिए और इधर काटिए, समझ रहे ना, इस तरह से 2 बराबर भागों में काटिए। क्लियर है, और इसको मिला दीजिए यहाँ से, तो आप डॉटेड भी मिला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डॉटेड या डार्क जिस तरह से मिलाना होगा आप मिला देंगे। यहाँ पे प्रकाल से करिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, कट गया। अब OB को समद्विभाजित कर दिए, मतलब ये 2 भाग में बट गया, इसका नाम कुछ दे दीजिए, इस बिंदु का नाम M दे दीजिए। अब यहाँ पे प्रकाल का नोक रखिए, पेंसिल का नोक इस 0 पे यानी O पे रखिए और यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचिए। तो अर्धवृत्त जब आप खींचिएगा तो वह अर्धवृत्त यहाँ से होकर जाएगा और B पे एकदम जाएगा। ठीक है, आप 1 मिनट हम खींच देते हैं सर्कल की मदद से। तो इस तरह से आप अर्धवृत्त खींचिएगा, M को केंद्र मानकर, है ना, ये इस यहाँ प्रकाल का नोक रखिएगा, यहाँ पेंसिल का नोक ऐसे घुमा दीजिएगा तो ये B को स्पर्श करेगा। अब क्या करना होगा कि इस A से एक लंब आपको गिराना होगा ऊपर की तरफ, ये देख रहे हैं ना, जो वृत्त को इस तरह से कुछ स्पर्श करेगा, एकदम लंब होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस तरह से ये लंब है और उसको स्पर्श कर रहा है। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको प्रकाल का नोक रखना है और इस कॉर्नर पे पेंसिल का नोक, और इसको इस पे रख के इस तरह से घुमा देना है। सॉरी, थोड़ा सीधा घुमाते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे प्रकाल का नोक, यहाँ पेंसिल का नोक, ऐसे घुमाइएगा तो यह जो मान आएगा यही होगा √7.8। तो ये किसी के लिए जरूरी नहीं है कि √7.8, किसी के लिए आप खींच सकते हैं। और यहाँ सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, ये आपका 0 जो होगा ये A बिंदु के पास लिखेंगे। ठीक है, ये A बिंदु के पास ये आपका 0 है, ये आपका O बिंदु है। ठीक, इसका नाम देते हैं C। अब देखिए कैसे साबित होगा, ये कैसे साबित होगा कि √7.8 है। सबसे पहले देखिए, हम लिए हैं OA, जो कि OA का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है 7.8 इकाई हम लोग लिए हैं,
और ए बी बराबर लिए हैं 1 इकाई। आपको ये थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये बड़ा हम लोग पेंसिल से स्केल से खींचेंगे ना बढ़िया से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको खींच लीजिएगा। चलिए ये आप देखिए, ये 7.8 है और ये 1 इकाई है, ठीक है। चलिए 1 इकाई है। अब हम लोग देखे हैं कि ये m जो है OB को समविभाजित कर रहा है, यानी यहाँ जो OM बराबर होगा BM और जो होगा हाफ होगा किसके, OB के। समविभाजित कर रहा है ना, इसलिए 1/2 ऑफ 7 है ना 0.8 और प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना आएगा OB, यानी 7.8 में 1 जोड़ लेंगे, यहाँ लिख देते हैं OB बराबर 7.8 प्लस 1। देख रहे हैं ना, ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा तब ना होगा 8.8। तो सीधे हम लोग यहाँ 8.8 ही यूज करते हैं। 8.8 काटिए इसको, ये आ गया 4.4, यानी आपका 4.4 जो है BM है। BM यहाँ जो दिख रहा है ना फिगर में 4.4 है। चलिए ये आ गया 4.4। अगर आपको ये वाला AM निकालना होगा तो क्या करिएगा, तो AM निकालने के लिए इस BM में से घटा देंगे AB को, यानी कि ये है आपका 4.4 और घट जाएगा आपका 1, तो आपका आ जाएगा 3.4। क्लियर है, 3.4 आ गया। अब देखिए अगर हम इसको M को C से मिला दे, डॉटेड ही मिलाते हैं, चलिए साबित करना है ना आपको। चलिए तो अगर आप इसको मिला दें तो ये आपकी त्रिज्या हुई ना, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या हुई, तो त्रिज्या कितनी है, यही ना है 4.4, ये भी 4.4 होगा। चलिए अगर हम AC का मान निकालने की बात करें, AC तो आपके पास तो ये AM आ गया 3.4, ये आ गया है ना, आधार है और कर्ण है तो निकल जाएगा ना लंब, तो हो जाएगा MC का स्क्वायर है ना, यही CM या MC माइनस AM का स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं, इसका मान दिया है आपके पास 4.4, 4.4 का स्क्वायर माइनस 3.4 का स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर करिएगा तो आपका आ जाएगा 19.36 और इसका स्क्वायर करिएगा तो आएगा 11.56। घटा दीजिए, आ जाएगा √7.8। समझ गए ना, तो ये थोड़ा और आगे जाएगा, ठीक है। आप प्रकार से बनेगा तो इतना पास नहीं बनेगा। तो यहाँ से आपको बस ये क्लियर हम बता देना चाहते थे किस तरह से बनाया जाता है, तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं और साबित कर सकते हैं, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो जी नहीं होते हैं। कह रहे यदि नहीं, हाँ तो नहीं होते हैं, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। जैसे बहुत सारे हो सकते हैं ना, √4 का 2 आएगा, √9 का 3 आएगा, बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। इनमें से कौन सा सत्य कथन है, पहचान कि ये √5 एक परिमेय संख्या है, ये तो भैया असत्य है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, ये अपरिमेय है, ठीक है। ये देखिए यह एक परिमेय संख्या है, क्या है, तो √25/169, तो देखिए एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि ये 25 जो होता है 5 का रूट होता है और ये जो होता है 13 का होता है, तो 5/13 तो एक परिमेय संख्या होगी, है ना। क्लियर है, आपके बुक में इसका आंसर गलत दिया है, ठीक। प्रत्येक संख्या जो पूर्ण संख्या नहीं है एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जरूरी नहीं है, ये असत्य है कथन। क्यों असत्य है, जैसे मान लीजिए हम लिख दे 4/7, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है रिक्त स्थानों को भरने हैं। परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण है, तो इसका दशमलव निरूपण करिएगा तो पहला चीज कि इसका दशमलव निरूपण अशांत आएगा, और आएगा कितना इसको आप निकाल रख सकते हैं डिवाइड करके। चलिए हम निकाल देते हैं 27, 8, यहाँ 0.0, 2 बार में ऐसे आपको बता दे रहे हैं। ऐसे आपको पता ही है कि इसमें आएगा 296
0.296 ऐसे ही डॉट डॉट आएगा, यानी कि इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.296 के ऊपर 12। ठीक है, चलिए इसको आप कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो क्या होता है, तो या तो शांत या अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, आवर्ती। ठीक, चलिए अगला करें अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ना तो, है ना पूछ रहा है, ना तो शांत होता है और ना ही आवर्ती होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसका, तो अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ना पूछ रहा था इसलिए शांत ना होगा और ना ही अशांत आवर्ती होगा। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु के संगत खाली स्थान संख्या होती है जो या तो है या ये खाली स्थान दिया है, तो कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु के संगत, है ना, कैसी संख्या होती है, तो वह एक वास्तविक संख्या होती है। हम भरेंगे वास्तविक, है ना, वास्तविक होगा ना, कह कि परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, तो वास्तविक होगा। जो या तो यहाँ क्या भरेंगे, या तो परिमेय होता है और या यहाँ क्या भरेंगे, अपरिमेय। क्लियर है, चलिए कह रहा है 5 नंबर 01 पूछ रहा है परिमेय है कि अपरिमेय है, तो जरूर एक ये परिमेय संख्या है। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ज्ञात करें चर एक्स वाई जेड आदि में कौन से चर परिमेय संख्या को और कौन से चर अपरिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इसमें स्क्वायर को उधर भेज देना है रूट में, रूट लगेगा प्लस माइनस लगेगा, रूट 15 परिमेय है क्या, परिमेय है, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय। वैसे ही ये भी रूट में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस 16 जो 4 का रूट होता है, यानी ये आ जाएगा प्लस माइनस 4, तो ये कैसा हो गया, परिमेय हो गया ना। उसी तरह इसको करना है तो यहाँ z बराबर हो जाएगा रूट अंडर 0.09 प्लस माइनस में, यानी ये कितना हो जाएगा 0.3 प्लस माइनस 0.3, ये कैसा है, तो ये भी परिमेय है। चलिए इसमें से क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या। तो पहला ही है अपरिमेय, अपरिमेय है, रूट में है, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय है। 576 जो होता है ये होता है 24 का स्क्वायर, 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कैसी है, तो ये परिमेय हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 1 पॉइंट, यहाँ देखिए ध्यान से 1.23233, यहाँ देखिए रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये जो इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ देखिए 1.23 है, फिर 23333 है, फिर 2333 है, ऐसे इस तरह से बढ़ रहा है। तो ना ये यहाँ क्या दिख रहा है कि ना ही ये शांत है और ना ही आवर्ती है। ठीक है, ये क्या है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि कभी एक बार हो रहा है, कभी 2 बार, कभी 3 बार। ठीक है, ये कैसा है, तो ये शांत है, तो ये कैसी संख्या होगी, परिमेय होगी। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी ये क्या है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह भी अपरिमेय है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में कराया कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, कौन सा अपरिमेय, ये देखिए ऊपर 6 का स्क्वायर होता है, ये 8 का, तो ये परिमेय हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय है, अपरिमेय। ठीक है, ये भी आपका देखिए -9 है ऊपर, ये 7 का स्क्वायर होता है, ये परिमेय हो जाएगा। ये 3 और बटा 9 काट सकते हैं, ये तो परिमेय दिख रहा है। क्लियर है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो देखिए ये वाला अपरिमेय नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर 5 का स्क्वायर है, नीचे 7 का है। ठीक, उसी तरह इसमें से कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो ये वाला, ये तो सिंपल दिख रहा है कि ये अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय, विजातीय मतलब सेम कास्ट का नहीं है, तो जैसे यहाँ देखिए ये जो है, ये इस क्वेश्चन में, चलिए नीचे थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये जो होता है 9 का स्क्वायर है और ये नीचे 25 का, यानी ये परिमेय हो गया,
ये भी देखिए, ये जो है सेकंड वाला ऊपर 25 का है, ये 18 का है। ये देखिए 676 जो है ये 26 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर तो रूट में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ये 14 का स्क्वायर। तो ये अपरिमेय है ना, तो यही एक विजातीय है इसमें। ठीक, बाकी सब परिमेय है। उसी तरह यहाँ अपरिमेय है, अपरिमेय है, ये अपरिमेय, लेकिन ये परिमेय होगा। देखिए 4 है और रूट के अंदर 25/256 है, तो ये 4 इंटू ये 5 हो जाएगा और ये 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 5/4, तो यही ना है विजातीय, क्योंकि ये परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय है। क्लियर हो गया। 9 नंबर में कह रहा है कि 1/2 और 1/3 के बीच एक अपरिमेय संख्या दी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको दशमलव में बदलना होगा। 0.03, चलिए लगभग इतना, एक अंक काफी है, यानी कि 1/3 का आ रहा है, ये आएगा 0.3 के ऊपर 12 यही आएगा। 1/2 का करिएगा तो ये तो आ जाएगा आपका 0.5, करके देख लीजिए। 0 2 5 जा 10 आ जाना ना, 0.5। यहाँ ये 1 ये बार बार 3 आते रहेगा। चलिए, तो 0.3 और 0.5 के बीच में रखना है एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को जानते हैं कि इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, तो इसके बीच में बहुत सारी हो सकती है। आप लिख दीजिए 0.40, ठीक है, 400, 400, ऐसे बहुत सारी संख्या हो सकती है, और भी हो सकती है। 0.4 101000 है ना, 100000 इस तरह से। तो ये बहुत सारी आप लिख सकते हैं। तो 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लिखे। तो परिमेय संख्या लिखना आपको बता चुके हैं। ठीक है, क्या करना होगा, तो 1/2 हम पहले परिमेय लिख रहे हैं। ये 2 नंबर में किसकी बात करें हम लोग, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे दोनों के बीच में, तो 1/2 2 + 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, 5/2। दूसरा इसमें पूछ रहा है, दूसरा में ही अपरिमेय लिखना है ना, अपरिमेय 1 लिखना है। तो अपरिमेय लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अपरिमेय संख्या किस तरह से लिखिएगा, तो 2 और 3 के बीच में लिखना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 2.10 100 100 ऐसे ही डॉट डॉट दे दीजिए। तो बहुत सारी जैसे लिख सकते हैं। उसी तरह पूछा 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय और अपरिमेय संख्या है, तो दोनों अनंत है। परिमेय भी अनंत होगा और अपरिमेय भी अनंत होगा, है ना, अनगिनत होंगी, बहुत सारी संख्या हो सकती है। उस तरह इसके बीच में 3 परिमेय संख्या बहुत इजी है। 3 नंबर में भी उसी तरह क्या करिएगा, 0.210210021000 अशांत अनावर्ती होना चाहिए बस, और भी हो सकता है ना, 22022002200 ऐसे बहुत सारा लिख सकते हैं। 0.2502502500 ऐसे बहुत सारी आप संख्याएं दर्शा सकते हैं। उसी तरह इसके बीच में कह रहा है तो आप आसानी से अब लिख सकते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि √5 और √3 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालिए। तो सबसे पहले आपको √3 और √5 का मान निकालना होगा। तो आपको पता है पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग निकालते थे। यहाँ पे लेंगे 3.0000, 2 पेड़ लेंगे। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, यहाँ एक बार में ले जाएंगे, यहाँ जाएगा 1 2 00 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे 2। फिर आपको कितना बार में ले जाना होगा, तो यहाँ 7 बार में ले जाएंगे, 7 लिखेंगे, 7 है ना। तो 7 दूना 14, सॉरी 7 7 49 होगा ना, 49 और 7 दूना 14 और 4 18। ठीक है, यहाँ आएगा 11, 2 पॉइंट है ना, 2 0 और उतरेगा। इसके बाद भी ले जा सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद एक ही अंक से आपका यहाँ काम चल जाएगा। उसी तरह √5 का निकालिएगा तो आ जाएगा 2.23। ठीक है, 2.23, तो 2.2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो बीच 2 परिमेय संख्या, तो इसके बीच में बहुत सारी आप लिख सकते हैं ना। पहले का आंसर 2 परिमेय संख्या लिखनी है तो आसानी से आप लिख सकते हैं, बहुत सारी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 1.8 1.9 ये है ना इसके बीच में, इन दोनों के बीच में। क्लियर है, तो ऐसे बहुत से लिख सकते हैं। उसी तरह सेकंड बना लीजिएगा। 3 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो पाई है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या, इनके बीच में एक अपरिमेय लिखना है। तो सिंपल इसी तरह लिख दीजिए ना, पाई + √3/2, जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपके बुक में गलत दिया है,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्या निकालने हैं। तो अभी देखिए आप √3 का मान निकालना सीखे थे 1.7 और √5 का लगभग आया था आपका 2.2, और भी होते हैं, ये 7.3 आता है और ये 2.23 आता है। तो हम पॉइंट के बाद 2 अंक 1 अंक भी लेके चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन को देखिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप मान निकाल लेना है रूट में, है ना, और इसका आप रख सकते हैं इसके बीच की दो अपरिमेय संख्या इसी के अनुसार। तो हो जाएगा आपका 1.74074000, ठीक है, 74000। इस तरह से आप बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। अगला लिख सकते हैं 1.7507507500, 75000। इस तरह से आप बहुत सारी लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, तो सिंपल है, √3 है या √5 है, तो लिख दीजिए ना √3.1, इसके पीछे में ना है √3.2, √3.3। आपको दो ही लिखनी थी, ऐसे लिख सकते हैं। इसका भी उसी तरह लिख सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि बीच 3 अपरिमेय संख्या, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो ये आपको उसी तरह आपको जैसे अभी बताया है कि 0 पॉइंट, ठीक है, 1 है ना यहाँ, तो 1 है, तो यहाँ पे और यहाँ पे 1 1 है, 1 1 0 1 है। इसमें आपको ध्यान से लिखना होगा कि इनके बीच आपको 3, है ना, इनके बीच में कितनी लिखनी है, तो 3 अपरिमेय संख्या, तो इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ है 1 1, तो एक काम करिए, यहाँ पे 0.1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ऐसे बहुत सारी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 लिखनी है। अब 0.0 सॉरी 1 0.102 002 0002, ऐसे बहुत सारी आप तीसरी भी लिख सकते हैं। इसके बीच में दो परिमेय संख्या लिखनी है। इसके बीच में क्या करनी है, दो परिमेय संख्याएं निकली हैं। तो देखिए बहुत इजी है। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 0.01 है, दो ही अंक देखिए ना, यहाँ 0.1 है, अच्छा 0.10 मान लीजिए। तो इसके बीच में बहुत सारी हो सकती है, 0. आपका 02, 0.03, 0.04, ऐसे बहुत सारी लिख सकते हैं। इसके बीच दो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकती है। तो √2 के बाद √3 आता है, और इसके √4 मतलब 2, दोनों तो इसी के ना बीच में है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। रहा बात 12 नंबर, तो इसके बारे में आपको वीडियो के शुरू में ही समझा चुके हैं, ये आप बना लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा से इसमें बता चुके हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।